सुप्रभात बच्चों। आज हम नमक का दरोगा कहानी की चर्चा करेंगे, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर, प्रथम पाली। लेखक परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। लमही गांव, वाराणसी जिले के लमही गांव में के एक काश्त परिवार में हुआ था। इनका जो निधन है 8 अक्टूबर 1936 को स्वर्गवास हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उर्दू में भी इन्होंने लेखन कार्य किया है। उर्दू में इन्होंने नवाब राय के नाम से लेखन कार्य किया है। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, रंगभूमि, करमभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानियाँ इनकी 300 के लगभग इन्होंने कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर के 7 भागों में संकलित की गई हैं। प्रमुख कहानियाँ हैं पंच परमेश्वर, ईदगाह, बैलों की कथा, नादान दोस्त, कफन, पूस की रात, कलम का सिपाही उपनाम से प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद की रचनाओं में दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है प्रेमचंद की कहानियों में, उपन्यासों में। इनके आदर्शोन्मुख यथार्थवाद साहित्य की मुख्य विशेषता है। यानी इनकी जो कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में सन 1918 से लेकर के 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। नमक का दरोगा कहानी का सारांश। नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा रचित एक लघु छोटी कहानी है। इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर की कहानी को बताया गया है, जिसने कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्मपरायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। अंत में यह शिक्षा दी गई है कि एक बेईमानी स्वामी को भी एक ईमानदारी कर्मचारी की तलाश रहती है। कहानी के अंत में पंडित अलोपद्दीन का हृदय परिवर्तन होना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पंडित अलोपद्दीन इस कहानी के जो दूसरे प्रमुख पात्र हैं, एक तो प्रमुख पात्र हैं इस कहानी के मुंशी बंशीधर जो इंस्पेक्टर हैं। दूसरे जो प्रमुख पात्र हैं वो है पंडित अलोपद्दीन, जो पैसे के बल पर किसी भी गलत कार्य को करवा लेते हैं, लोगों को रिश्वत दे करके। लेकिन मुंशी बंशीधर जो इंस्पेक्टर हैं, उनसे वह रिश्वत दे करके काम नहीं करवा पाते। मुंशी बंशीधर रिश्वत लेने से मना कर देते हैं। पंडित अलोपद्दीन जब हार जाते हैं तो अंत में उसकी इंस्पेक्टर मुंशी बंशीधर की ईमानदारी को देख करके वो प्रभावित होते हैं और उनको अपनी सारी जायदाद का, सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं, अच्छी खासी सैलरी के साथ, अच्छे खासे वेतन के साथ। तो इस तरह से एक ईमानदार की इज्जत करना एक हृदय परिवर्तन का ही प्रतीक है, बुराई का अच्छाई में बदलने की ही निशानी है। तो पंडित अलोपद्दीन का अंत में हृदय परिवर्तन होता है। नमक का दरोगा जो कहानी है, यह कहानी आज़ादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौर में फारसी का बोलबाला था और उच्च ज्ञान के बजाय केवल फारसी की प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर ही लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। मुंशी बंशीधर ने भी फारसी पढ़ी और रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके घर की आर्थिक दशा खराब थी। उनके पिता ने घर से निकलते समय उन्हें बहुत समझाया, जिसका सार यह था कि ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो और आदमी तथा अवसर देखकर घूस जरूर लेना। ऐसा उनके पिता ने समझाया था। बंशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। भाग्य से नमक विभाग के दरोगा पद की नौकरी मिल जाती है। दरोगा यानी इंस्पेक्टर, जिसमें वेतन अच्छा था, साथ ही ऊपरी कमाई भी ज़्यादा थी। यह खबर जब पिता को पता चली तो वह बहुत खुश हुए।
मुंशी बंशीधर ने 6 महीने में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अधिकारियों को मोहित कर लिया। जाड़े के समय एक रात बंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर से 1 मील पहले जमुना नदी थी, जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों की कोलाहल मीन्स शोर से उनकी नींद खुली। बंदूक जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंचे। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो पता चला पंडित अलौपुद्दीन की हैं। मुंशी बंशीधर चौंक पड़े। पंडित अलौपुद्दीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का व्यापार था। बंशीधर ने जब जांच किया तब पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियां रोक लीं। पंडित जी को यह बात पता चली तो वह अपने धन पर विश्वास किए बंशीधर के पास पहुंचे और उनसे गाड़ियों के रोकने के बारे में पूछा। पंडित जी ने बंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा, परंतु बंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने रिश्वत को बढ़ाया भी, परंतु बंशीधर नहीं माने और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे अगले दिन यह खबर हर तरफ फैल गई। पंडित अलौपुद्दीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में गिलानी और क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। बंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित अलौपुद्दीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। बंशीधर के उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा गया। पंडित अलौपुद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। रुपए बांटे गए। बंशीधर को व्यंग बाणों को सहना पड़ा। 1 सप्ताह के अंदर कर्तव्यनिष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। मुंशी बंशीधर घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात नहीं की। 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहां एक सजा हुआ रथ आकर रुका। पिता ने देखा पंडित अलौपुद्दीन हैं। झुककर उन्हें दंडवत किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को कोसा भी। पंडित अलौपुद्दीन जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धनबल का गुलाम बनाया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी व्यक्ति ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा द्वारा उन्हें हराया है। बंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार हैं। इस बात पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला। बंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। कृतज्ञता से बंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। बंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वह यह कार्य कर सकें। पंडित जी ने बंशीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्वान नहीं चाहिए बल्कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। बंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी के कागज पर दस्तखत कर दिए। पंडित अलौपुद्दीन ने बंशीधर को खुशी से गले लगा लिया। यानी पंडित अलौपुद्दीन ने बंशीधर जो कि इंस्पेक्टर थे उनकी ईमानदारी को देख करके सरकार ने तो उनको निकाल दिया पद से, लेकिन पंडित अलौपुद्दीन ने अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर अच्छी खासी सैलरी के साथ नियुक्त कर दिया गया। यह बंशीधर की ईमानदारी का ही परिणाम था। और यह पता चलता है कि पंडित अलौपुद्दीन जो कि एक बुरे इंसान थे, रिश्वत से काम कराते थे। एक मुहावरा है बच्चों, चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना यानी रिश्वत देकर काम करना। पंडित अलौपुद्दीन भी ऐसे ही व्यक्ति थे। वो हर किसी पर चांदी का जूता मारते, रिश्वत देते और कोई भी गलत कार्य करवा लेते थे। लेकिन मुंशी बंशीधर ने उनकी जो गैर कानूनी ढंग से नमक की गाड़ियां जा रही थी नमक लेकर के, उनको नहीं जाने दिया था। उसी से पंडित अलौपुद्दीन प्रभावित हुए और मुंशी बंशीधर को अपनी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त कर दिया गया। यह कहानी हमें
धन पर, रुपयों पर धर्म की जीत का इशारा करती है। बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। ईमानदारी की कहानी है। कर्तव्यनिष्ठा की कहानी है। यदि हो कर्तव्यनिष्ठ हो तो उसकी प्रकृति, उसकी जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, वो सुनिश्चित है। हमें वंशीधर की तरह ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ होना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।